अमरहा का ख्वाब। पहला बाब, ख्वाबों की दुनिया। छोटी सी बस्ती, तंग गलियां, कच्चे मकान और हर तरफ गुर्बत का साया। यही था अमरहा का जहां। अमरहा एक मासूम और नेक दिल लड़की थी जिसकी आंखों में एक ख्वाब था, मक्का और मदीना की जियारत का ख्वाब। जब भी वो किसी को उम्रा करते देखती या हज से वापसी पर उनके चेहरों की रोशनी देखती तो इसका दिल तड़प उठता। हर रात सोने से पहले वो अल्लाह से दुआ करती, आ अल्लाह, एक दिन मुझे भी अपने घर की जियारत नसीब करना। लेकिन इसके दिल में हमेशा ये सवाल उठता कि ये कैसे मुमकिन होगा। दूसरा बाब, गुर्बत की जंजीरें। अमरहा के वालिद हाजी सईद एक छोटे से वर्कशॉप में मजदूरी करते थे। वो दिन भर मेहनत करते मगर बमुश्किल घर का खर्च चलता। इसकी माँ फातिमा बीबी घरों में सिलाई का काम करती ताकि कुछ इजाफी आमदनी हो सके। एक दिन अमरहा ने अपनी माँ से कहा, उम्मी, क्या हम कभी उम्रा पर जा सकेंगे? माँ ने एक गहरी सांस ली और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोले, बेटी, अल्लाह बहुत बड़ा है, अगर हमारी नीयत सच्ची होगी तो वो रास्ते खुद बना देगा। अमरहा ने इस बात को दिल से लगा लिया और सोच लिया कि वो खुद कोई रास्ता निकालेगी। तीसरा बाब, पहली जिदोजहद। अमरहा को हमेशा से पढ़ाई का शौक था मगर इसे मालूम था कि उनके घर में पैसों की कमी है। एक दिन इसने फैसला किया कि वो बच्चों को पढ़ाकर कुछ पैसे कमाएगी। इसने अपने मोहल्ले के छोटे बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें पढ़ाने लगी। ये काम छोटा था मगर वो जानती थी कि कतरा कतरा दरिया बनता है। इसने साथ ही कपड़ों पर कढ़ाई सीखनी शुरू की और घर में काम करने वाली ख्वातीन से कह दिया कि अगर उन्हें कुछ बनवाना हो तो वो इससे बनवा सकती है। चौथा बाब, उम्मीद की किरण। वक्त गुजरता गया और अमरहा के जमा किए गए पैसे बढ़ने लगे, लेकिन उम्रा के अखराजात इतने ज्यादा थे कि जो कुछ भी वो कमाती वो नाकाफी लगता। एक दिन महल्ले के एक नेक दिल ताजिर हाजी रहमत को अमरहा के ख्वाब के बारे में मालूम हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारी नियत पाक है और अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया है। मैं तुम्हारी उम्रा की तमाम जिम्मेदारी उठाऊंगी। अमरहा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसका ख्वाब पूरा होने के करीब था। पांचवां बाब, मुकद्दस सफर। कुछ ही दिनों में अमरहा के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे। जब वो एहराम पहनकर मक्का मुकरमा पहुंची और बैतुल्लाह को देखा तो इसका दिल सुकून और शुक्रगुजारी से भर गया। वो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो गई और दिल की गहराइयों से दुआ की, आ अल्लाह, हर इस शख्स को अपने घर की जियारत नसीब फरमा जिसका दिल उसकी ख्वाहिश रखता है। ये सफर न सिर्फ इसके ख्वाब की ताबीर था बल्कि ये साबित करता था कि सच्ची नियत और मेहनत के साथ की गई दुआ कभी रायगा नहीं जाती। ये कहानी एक अजीम सबक देती है कि अगर हम दिल से किसी चीज की ख्वाहिश करें और उसके लिए मेहनत करें तो अल्लाह हमारे लिए रास्ते बना देता है।